जब कोई सपना धरती से उठता है तो आसमान उसका रास्ता बनाता है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये उपग्रह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 5 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये भारत का बाहुबली जो बड़े सपनों और 1 अरब दिलों की उम्मीदों को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये मिशन भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग दक्षता का प्रतीक है। 2 नवंबर 2025 की रात जब श्रीहरिकोटा की जमीन कांपी और आकाश गूंज उठा, तो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 उड़ान भरता है। CMS-3 सैटेलाइट, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, अब अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए पूरे हिंद महासागर में संचार को सुरक्षित कर रहा है। इसके साथ ही नौसेना को सशक्त बना हमारी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। ये GSAT-7 सैटेलाइट की जगह लेगा जो 2013 में लॉन्च हुआ था। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये अंतरिक्ष में भारत की संप्रभुता है। LVM-3 रॉकेट में 3 मुख्य चरण हैं। पहला शक्तिशाली सॉलिड बूस्टर, दूसरा लिक्विड इंजन वाला कोर स्टेज और तीसरा क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज जो सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में स्थापित करता है। इसरो लगातार एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद आदित्य LX सूर्य मिशन और अब ये CMS-3 सैटेलाइट लॉन्च, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ स्पेस रेस का हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। 4410 किलोग्राम वजनी CMS-3 सैटेलाइट एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है। आइए समझते हैं। जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसे पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट के उद्देश्य के आधार पर कक्षा 3 प्रकार की होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 से 2000 किलोमीटर होती है। इसमें उपस्थित सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीरें, मौसम और विज्ञान प्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इनका जीवन काल छोटा और कवरेज सीमित होता है। दूसरी कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 से 36000 किलोमीटर होती है। इसमें उपस्थित सैटेलाइट GPS और नेविगेशन के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इनका कवरेज जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जितना स्थिर नहीं होता। तीसरी कक्षा जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई लगभग 35786 किलोमीटर होती है। ये एक ऐसी विशेष कक्षा है जहां सैटेलाइट पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ घूमता है और हमेशा पृथ्वी के एक ही बिंदु के ऊपर बना रहता है। ये कक्षा रक्षा, संचार और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नए सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए रॉकेट द्वारा सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। जब सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो अपना इंजन जलाकर अपनी कक्षा को गोल करता है और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थिर हो जाता है। ये मिशन गगनयान मानव मिशन की तैयारी में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसरो गगनयान मानव मिशन के लिए इसी रॉकेट का उपयोग करने वाला है। इसरो ने फिर साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर लॉन्च के साथ भारत न सिर्फ अंतरिक्ष में ऊंचा उड़ रहा है, बल्कि विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय भी लिख रहा है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय अंतरिक्ष मिशनों पर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद।